हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। तो ये वीडियो ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मेरे लिए क्या, मेरी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और उन लोगों के लिए जो बिहार से आते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो और ये फेस्टिवल दोनों ही स्पेशल है, जो कि है छठ पूजा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि मेरे यहाँ पहले कौन छठ कर रहा, अब कौन छठ करता है, हम बिहारी हैं कि नहीं बिहारी हैं। पहली बात कि हम लोग बिहारी नहीं हैं। आधे से ज़्यादा लोगों को पता लगता है कि भाई हम लोग बिहारी, बट हम लोग और हमारे यहाँ पहले छठ करती थी मेरी दादी, जो कि मेरे पापा के पैदा होने से पहले करती थी, और अब मम्मी करती हैं क्योंकि दादी की अब एज हो चुकी है। और 4 दिन का व्रत होता है, 4 दिन लगातार व्रत करना ना इतना आसान नहीं होता। तो उन्होंने अपना सूप जो होता है, सूप जाता है, उन्होंने मेरी मम्मी को दे दिया है। तो वो सूप अपना मम्मी करती है। मैं 7th या 6th क्लास में थी तब मम्मी छठ करना स्टार्ट की थी, और अब उनको हो गया होगा। अब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में और अभी हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा का सामान लेने के लिए, दौरी, सूप, फल। हमारे घर पे ना जो सारे फ्रूट्स, दौरा और सूप होते हैं वो एक दिन पहले ही आ जाते हैं छठ पूजा के। जैसे अगले दिन शाम को छठ पूजा है तो एक दिन पहले हम लोग जाके सारे फ्रूट लेके आ जाते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि आज का क्या क्या सारी चीज़ें होंगी, मतलब क्या क्या करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग फ्रूट लेने जाएंगे, सारा सामान लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग घाट जाएंगे पूजा के बाद मम्मी घर आएंगी और घर आके बनाएंगी हमारे लिए खीर, और खीर रोटी बनाएंगी। खीर रोटी फल चढ़ता है छठ माता के लिए, तो वो चढ़ाएंगी। फिर उसके बाद हमारा रात में सब प्रसाद वसाद बटेगा, प्रसाद। और छठ पूजा की वजह से ना यार सारी चीज़ें इतनी महंगी मिल रही थी कि क्या ही बोले। और मार्केट में इतना ज़्यादा चहल पहल था छठ पूजा की वजह से कि बहुत अच्छा लग रहा था। If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between the new skyline where I'm looking down. A few empties on the floor and a note on the door of your house. And this silence reminds me of what's left behind me for now. There's a broken down car parked outside the barn up the road. And a weather vane hanging. 6 बज रहे हैं, मतलब 6 बजने में भी 10-15 मिनट बचा है, और हम लोग अभी जा रहे हैं घाट। वहाँ घाट पे जाके हमारा जो वो मिट्टी वाला हम लोग कल जो बनाए थे उस पर हम लोग अपना नाम लिखे थे, उसकी आज हम लोग पूजा करेंगे और अपना कलश में जल लेंगे, जिसमें मम्मी दिया जलाएगी और ये सब काम करेगी। तो वो आज होगा, आज उसकी पूजा होगी। और मम्मी जब वहाँ से आएगी तब बनाएगी, क्या बनाएगी, तब बनेगा खीर रोटी। My tired legs, they are aching. हम आपको बताते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है और कब से मनाई जाती है और क्या सारा इसका हिस्ट्री है इसके बारे में। तो देखिए, छठ पूजा ना प्राचीन और एक हिंदू त्योहार है जो कि सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, यूपी में मनाया जाता है। इस त्योहार का उद्देश्य यह है कि पृथ्वी पे जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देव के प्रति भाव व्यक्त करना, माताओं द्वारा अपने बच्चों के सुख समृद्धि के लिए सदैव भक्ति का प्रतीक और है। एक मान्यता के अनुसार श्री राम जी ने और सीता माता जब 14 साल के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर उन्होंने सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया, और पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया, और मुग्दल ऋषि ने माता सीता पर गंगा जल डालकर पवित्र और किया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में सूर्य देव की उपासना करने कहा। इस तरह सीता माता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिन तक सूर्य देव भगवान की पूजा की। और पता है आपको, द्रौपदी जी ने भी किया था पांडवों के लिए छठ व्रत, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया राजपाट मिल गया था। तो यही है इतिहास छठ पूजा। तो जैसे आपको पता था कि आज है दूसरा दिन छठ पूजा का, और मम्मी अभी हम लोग खीर बना रही है हमारे लिए। वो खीर का जो स्वाद होता है ना, वो आप तो साल भर में कभी भी खीर बनाइए, वैसा स्वाद वाली खीर कभी नहीं बन सकती। तो हम लोग का खीर तो बन चुका है, हम लोग का प्रसाद सब बटा चुका है, खा चुके हैं सब लोग। एक यहाँ पास में बुआ रहती है, उनको भी दे के आ चुके हैं। तो अब मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी अब जो तीसरा दिन है, डे 3 छठ पूजा का, उस दिन क्या होगा? प्रसाद बनेगा और
ठेकुआ बनेगा। कितने बजे से बनाने बैठ जाएंगे? 11 बजे। तो हम लोग भाई 11 बजे बैठ जाएंगे। इतना भी प्रसाद नहीं बनता कि हम लोग 4 बजे बैठ जाएं। हम लोग 11 बजे बैठ जाएंगे और 11 बजे से सब लोग नहा धो के मस्त सफाई से, क्योंकि छठ पूजा में सफाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहा धो के हम लोग बैठ जाएंगे प्रसाद बनाने। और मम्मी फिर कल प्रसाद बनाएंगी और शाम को हम लोग जाएंगे घाट पे पूजा करने के लिए। कल सुबह सुबह उठेंगे और सुबह हम लोग ब्रश करके नहा धो के नीचे आएंगे और हम लोग प्रसाद बनाना स्टार्ट। लगभग 2 या 1 बजे तक हम लोग का प्रसाद बन जाएगा। फिर हम लोग थोड़ी देर में नहा धो के फिर से हम हैप्पी लोग छठ पूजा सबको। आज है छठ पूजा, शाम को जाएंगे हम लोग छठ पूजा में। तो उठ गए हैं अभी पता नहीं कितना टाइम हो रहा, टाइम भी नहीं देखे हैं, बस कैमरा खोल के बैठ गए हैं सामने। और अभी हम जाएंगे नहाएंगे और छठ पूजा का प्रसाद बनाने में लगेंगे। प्रियासु, जाओ छत पे देखो तो। छत पे गए क्या? हाँ तो भाई मैं तो नहा चुकी हूँ। मैं आपसे पहले नहा लिया था। इसको इग्नोर करते हैं और बताते हैं आज हम लोग क्या करेंगे। तो अभी हम लोग नहा चुके हैं और नाश्ता वाश्ता करके नहाए हैं। तो अभी मैं और प्रियांशु जाएंगे और मम्मी, इसकी मामी लगेंगी, मेरी मम्मी है वो, तो उनके साथ हम लोग मिलकर खस्ता बनाएंगे। और वो अभी गुड़ का खस्ता बना रही हैं जो दौरी में जाता है, उधर चढ़ता है मेन खस्ता, वो मम्मी बना लेगी। तो हम लोग पूरा बनाएंगे, जो बटाता है वो वाला खस्ता बनाएंगे। और भी लोग नहा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं सब लोग। धीरे धीरे जब हम लोग थक जाएंगे तो फिर 2 लोग और आएंगे, फिर वो थक जाएंगे तो फिर 2 लोग और आएंगे, फिर ऐसे साइकिल चलता है। 12-1 बजे हम लोग तैयार होना स्टार्ट कर देंगे अपना मस्त। फिर उसके बाद हम लोग 3 बजे हम लोग घाट पहुंच जाना है बस। 3 बजे घाट पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे पूजा करेंगे। उसका व्यू आपको बाद में दिखाएंगे, पहले आप खस्ते का व्यू देखिए। ये बताते हैं आपको कि कैसे हमारे यहाँ ठेकुआ बनता है। तो हम लोग आटा लेते हैं, आटा में हम लोग रिफाइंड डालते हैं, मिक्स करके उसमें गुड़ का पानी डालते हैं। गुड़ का पानी के बाद उसमें हम लोग मिक्स करते हैं और उसको इतना ज़्यादा मिलाते हैं कि वो एकदम टाइट हो जाता है। फिर उसमें चीनी डालते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा, और उसको देखिए जैसे ये बाइंड अप हो रहा है, वो एक साथ ऐसे बाइंड अप होने लगेगा, गोले बनने लग जाएंगे, वैसा आटा बना लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग गोले बनाएंगे। फिर ये एक ठेकुआ को शेप करने वाला होता है, उस पर बस रखना है, प्रेस करेंगे, फिर उसको निकाल देंगे तो फिर वो ठेकुआ बन जाएगा। और हाँ, ऑयल लगा के बनाना होता है क्योंकि चिपकने लगता है ना। तो ये हमारा ठेकुआ है, फिर इसको फ्राई करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे लग गई हूँ ठेकुआ बनाने के लिए। अब देखते हैं कितना लगता है। भाई ये अभी पहला टर्न है, अभी 4-5 बार और बनेगा, क्योंकि भाई एक बार में नहीं बनता है, नहीं हो पाता, क्योंकि इतने लोगों को बांटना पड़ता है ये प्रसाद। ये है हमारी छोटी बुआ, सबसे छोटी वाली, जो मिर्ज़ापुर में रहती है, आई है हमारे छठ पूजा में हमारा साथ देने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। और ये अभी ठेकुआ बना रही हैं और मैं यहाँ गोले बना रही हूँ। को ये सब काम करते करते कब समय बीत गया कि 2 बज गए और हम लोग अब जा रहे थे सब तैयारी करने। तो मम्मी यहाँ फ्रूट धो के सारी चीज़ें रख दी थी और सारी चीज़ें तैयार कर रही थी पूजा के लिए, जैसे कि सूप, दौरा, सारी चीज़ें जो ले जाना है वहाँ चढ़ाने के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा के लिए घाट पे और आपको दिखाते हैं घाट वहाँ कैसा डेकोरेट हुआ था।
say there's a गुड मॉर्निंग सबको। उठ चुके थे हम लोग पहले ही, मतलब अभी तो 4 बज रहा है। हम लोग उठे थे 2:40 पे। तो अभी तो सब लोग नहा लिए, मैं तो नहा ली हूँ पर मुझे पूजा करना था तो मैं नहा ली, घर का पूजा करना था तो मैं तो नहा ली। और अभी सब नहा रहे हैं। फिर हम लोग अभी शाम का तो पूजा कल हो गया था, अब सुबह की पूजा करेंगे। और सुबह की पूजा करके मम्मी आएंगी, वहाँ अपना व्रत तोड़ेंगी। बस यही था आज का प्लान, यही है आज का लुक। यही मैं ऐसे ही जा रही हूँ आज, कुर्ती के ऊपर शर्ट डाल। हम लोग अब जा रहे हैं घाट पे। और रात में ना भाई, शाम से ज़्यादा सुंदर सुबह वाली जो छठ होता है ना, पूजा होता है ना सुबह वाला, वो ज़्यादा सुंदर लगता है। क्योंकि घाट के पास इतने सुंदर सुंदर दिए जल रहे होते हैं, लाइट्स जल रही होती हैं, सारी चीज़ें इतनी प्यारी लगती हैं। Everyone I know and love are all in town, but I've had enough of looking at the snow. I wish that I could go away this Christmas. My family, they don't want me to go away, but I chose to leave. I'm staring at the tree. It says that I should be away this Christmas. And what am I to do if I can't be with you? To sit and laugh with everyone we love. I hate the snow, so I chose to run and sit there in the sand beneath the sun. Everyone I know and love, they're at my house and I've had enough. I'm looking at the snow. I wish that I could go away this Christmas. What am I to do if I'm still feeling blue? Well, everyone is there on Christmas Eve. I'll sip my eggnog sitting on a beach, and I won't have to clean up when they leave.